हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं नया सत्र शुरू हो चुका है और नए सत्र में जूनियर स्तर पर हमें करना है 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण, जो कि गणित और भाषा दो विषयों का हमें करना है। भाषा विषय के लिए वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये दूसरा वीडियो है जो कि गणित विषय के लिए है। तो इसको किस तरीके से हमें करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है और क्या क्या सामग्री हमें मिली हुई है, उस सामग्री को हमें किस तरीके से यूज करना है, कितने दिन हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है और किस तरीके से करना है, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पचास दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण गणित। तो इसमें जो हमें जो हमें सामग्री मिली है उसमें नंबर 1 पर है शिक्षक संदर्शिका। शिक्षक संदर्शिका में हमें 3 चीजें मिली हुई हैं। पहली है लर्निंग आउटकम, दूसरी है अनुक्रमणिका, तीसरी में है शिक्षण योजना। तो अनुक्रमणिका क्या है? जैसे लर्निंग आउटकम्स तो पूरे 50 लर्निंग आउटकम्स हमें दिए हुए हैं, हर दिन के लिए एक लर्निंग आउटकम मिला हुआ है। इसी तरीके से अनुक्रमणिका में भी हमें प्रतिदिन का प्रकरण तय है, हर दिन के लिए एक प्रकरण हमें यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। उसी के बाद शिक्षण योजना है। शिक्षण योजना में भी प्रतिदिन के प्रकरण के अनुसार हमें शिक्षण योजना उपलब्ध कराई गई है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें स्थानीय मान कराना है, हमारा लर्निंग आउटकम स्थानीय मान है, तो उसी से मिलती जुलती हमें प्रतिदिन का प्रकरण दिया गया है उसी दिन का, और उसी से मिलती जुलती हमें शिक्षण योजना उस दिन की दी जाएगी। तो ये तो हो गई शिक्षक संदर्शिका की बात। अब दूसरा जो हमें जो सामग्री मिली हुई है वो है कार्य पुस्तिका, जो हमारे बच्चों के पास है। कार्य पुस्तिका का नाम है हमारा मेरी प्यारी गणित। इसमें हमें कार्यपत्रक दिए गए हैं, वो कार्यपत्रक भी प्रकरण के अनुसार हैं। जैसे कि यहाँ पर हम स्थानीय मान निकालना सिखा रहे थे, तो कार्यपत्रक में भी उस दिन स्थानीय मान से रिलेटेड ही कार्यपत्रक बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिया हुआ होगा। यानी यहाँ से हम पढ़ाते हुए आएंगे और पढ़ाने के बाद में बच्चों को अभ्यास के लिए उनके पास में कार्यपुस्तिका है, वहां पर हम उस कार्य को कराएंगे। इसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हम क्या क्या यूज करने वाले हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पर नोट करनी है। पहले है गणित किट, दूसरी है वर्किंग TLM, तीसरा है शिक्षण योजना। कुछ हम अपनी पर्सनल भी बना सकते हैं अगर हमें बुक की सही से पसंद नहीं आती है। एंड तीसरा है दीक्षा ऐप का हम यूज कर सकते हैं। तो ये सहायक सामग्री है जो हमें गणित उपचारात्मक शिक्षण में हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद है पुनरावृत्ति एवं आकलन। तो वीक में 5 दिन तो हमें उपचारात्मक शिक्षण कराना है, और जो 6 डे होगा उसमें हमें पुनरावृत्ति और आकलन बच्चों का करना होगा। यानी पीछे के 5 दिन जो बच्चों ने पढ़ा उसका जो रिवीजन और आकलन हम करेंगे वो 6ठे दिन करेंगे, और उसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम अलग से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क हो गया है इस तरीके से, जिसको हम समझ सके कि हमें अपनी जो ये योजना चल रही है 50 डेज की, उसको हमें किस तरीके से अपनी कक्षाओं में रन करना है। इसके बाद बात आती है अभिलेखीकरण की, कि ये सारी चीज़ें तो हमें उपलब्ध कराई गई हैं, इसके अलावा क्या हमें कोई अभिलेखीकरण भी करना है? तो अभिलेखीकरण भी हमें करना होगा, वो मैं तरीका आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए इस तरीके से जो शिक्षक संदर्शिका हमें उपलब्ध कराई गई है उसमें कक्षा 6 का मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। जैसे पहले 4 दिन में हमें संख्या पहचान पर काम करना है, और उनके जो कोड हैं लर्निंग आउटकम के वो इधर दिए हुए हैं। तो पहले दिन बच्चे 1 से 9 अंक पहचान लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इस पर कार्य करना है। दूसरे दिन बच्चे 10 से 99, तीसरे दिन बच्चे सम विषम संख्या पहचान लेते हैं, चौथे दिन अभाज्य संख्या हल कर लेते हैं। इसके बाद हम आएंगे स्थानीय मान पर। तो ये कक्षा 6 के लिए है। इसी तरीके से यहाँ पर पूरे इस तरीके की अनुक्रमणिका दी गई है। तो जो हमें अपना अभिलेखीकरण करना है वो इसी के अकॉर्डिंग
करना है। इसमें देखिए सारी चीज़ें डिटेल में है। जैसे सप्ताह नंबर प्रथम है, प्रकरण क्या है, पहला प्रकरण है 1 से 9 तक की संख्याओं की पहचान, और दूसरे दिन का है 99 तक की संख्याओं की पहचान। तो पहले दिन जो कार्य है वो शिक्षण दिवस हमें 1 पर करना है। इसमें जो बच्चों की कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं, और पृष्ठ संख्या भी दी हुई है यहाँ पर कि कार्य पुस्तिका के पृष्ठ नंबर 1 पर ये सारे कार्य पत्रक होंगे। दूसरे दिन का इसी तरीके से, तो पूरे 5 दिन हम यहाँ तक कराने के बाद में फर्स्ट वीक में, इसके बाद हम 6th डे जो होगा उसमें हम पुनरावृत्ति और बच्चों को तो उपचारात्मक शिक्षण अभिलेखीकरण गणित 25 अप्रैल 2023 से शुरू करना है हम लोगों को, यानी कि ये वीडियो बिल्कुल सही टाइम पर आपको मिल रही है। आपको ट्यूसडे से इसको शुरू करना है, और ट्यूसडे मंडे तक आपको क्या क्या करना है, बेस लाइन आकलन करना है बच्चों का, उसके अनुसार उनको ग्रुप में डिवाइड करना है, एंड उनकी ज़रूरत के हिसाब से फिर उनको उपचारात्मक शिक्षण देना है। तो इस तरीके से हम कॉलम बनाएंगे। इधर सप्ताह, दिवस, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8। तो प्रथम दिवस 25/4/2023 को 1 से 9 तक की संख्या पहचान कक्षा 6 में, कक्षा 7 में है 3 अंकों की संख्या पहचान, और कक्षा 8 में है सम विषम संख्याएं। तो तीनों कक्षाओं के अलग अलग प्रकरण हमें उपलब्ध कराए गए हैं। इन प्रकरण की शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। इन प्रकरण के ही कार्य पत्रक बच्चों की कार्य पुस्तिका में दी गए हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल भी काम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। हमें यहाँ से पढ़ाना है, टीचिंग प्लान यूज करते हुए बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, TLM यूज करना है, देन बच्चों को कार्य पत्रक जो है